दोस्तों नमस्कार। पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। आज खबर आई है कि भारत में 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा और ये दुनिया में भी है। 1901 में पहली बार टेम्परेचर नापा गया था और तब से परंपरा है कि हर साल रोज भी और हर साल भी औसत तापमान नापा जाता है। तो 1901 से जो तापमान नापा गया था और 2024 में तो ये सबसे ज़्यादा निकला और औसत न्यूनतम तापमान की अवधि औसत से 0.90 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। ये मौसम विभाग के जो हमारे आईएमडी डिपार्टमेंट है उसके जनरल जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने बताया कि जो 1991 से 2020 तक की अवधि है उसमें 0.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा रहा, एवरेज से ज़्यादा रहा। और 2024 से जो 1901 की जो है वो सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया और 2016 में सबसे ज़्यादा था जब तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था। तो उसको पीछे छोड़ते हुए यानी 2016 में 5.4 डिग्री 0.54 डिग्री को पीछे छोड़ते अब 0.65 हो गया है। तो यानी 2016 में सबसे ज़्यादा था और उसके बाद 2024 में ये हुआ। तो यूरोपियन जो जलवायु एजेंसी है कोपरनिकस, उसने भी कहा है कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष होगा और इसमें जो तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से यानी प्री इंडस्ट्रियल एरा है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। आप सोचिए, समझ रहे ना कि क्लाइमेट चेंज जो औद्योगिक काल था यानी 1850 से पहले उसका और आपका जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री ज़्यादा हो गया। और ऐसा अनुमान है कि 2100 तक ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और उसके बाद हमारे जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, हमारा जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाएगा, जो छोटे छोटे टापू हैं वो डूब जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी, जो क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियाँ सूख जाएंगी। तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है और हमारी जो खाद्यान्न है, जो हमारा अन्न है, जो अब उपजाऊ है वो सब खत्म हो जाएगा। फिर ये तराही तराही करके लोग मरेंगे। भारत की तरफ से अच्छी खबर है कि भारत ने अपने जीडीपी का 2005 से लेकर 2020 के दौरान जो उत्सर्जन तीव्रता है उसमें 36% की कटौती कर दी है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, क्योंकि भारत ने जो कमिटमेंट दे रखा है पेरिस कॉन्फ्रेंस में कि हम अपने जो हमारा टोटल जीडीपी है उसका कार्बन इंटेंसिटी है उसको हम 28% पर लाएंगे, लेकिन हमने उससे भी ज़्यादा 36% पर ले गए हैं। ये बड़ी भारी उपलब्धि है। और जो भारत के जो ग्रीन हाउस गैस है टोटल 2019 की तुलना में 2020 में वो 7.93% की उसमें गिरावट आई है। और 2005 से 2020 के बीच में ये जो उत्सर्जन तीव्रता है वो 36 डिग्री की गिरावट इसमें देखी गई है। और इसमें जो UNFCCC को हमने अपना जो फ्रेमवर्क दिया है उसमें 30 दिसंबर को अपनी एक चौथी रिपोर्ट, हमने जो हर 2 साल में रिपोर्ट सौंपते, जो हमने वहाँ रिपोर्ट सौंपी है उसमें हमने इस चीज़ का बताया है कि जो हमारी VUR4 LULUCF अगर हम वानिकी को यानी जो हमारा फॉरेस्ट्री है उसको छोड़ दें तो 295.9 करोड़ टन कार्बन ऑक्साइड की बराबर हमने गैस को रोका है। इतनी बड़ी हमारी उपलब्धता है। और ये 2019 की तुलना में ये 7.93 कम हुआ है। और 2000 ये 1994 से लेकर यह 98% बढ़ गया है। अगर हम 94 की बात करें तो 94 अब में 2020 में इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, हमें सड़कें बनानी पड़ रही हैं, तमाम हमें जो डेवलपमेंट करने पड़ रहे हैं उसको लेके इसलिए बढ़ा है। लेकिन 1920 में देखें हमने कम किया और ओवरऑल हम देखें तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया है उत्सर्जन को तकनीक बदलने के कारण। और हमारे जो फॉरेस्ट है, हमने देखा कि अभी हमारे जो रिपोर्ट आई है हमारी फॉरेस्ट स्टेट की, उसमें हमने 21% हमारा जंगल है और 3% हमारा ट्री कवर है। तो टोटल हम लगभग 25% हमारा ग्रीन कवर है। तो हम 2005 से लेकर 2021 के दौरान हमने 2.29 अरब टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक किया है, यानी
हमने जो जंगलों के कारण या टेक्नोलॉजी बदलने के कारण या दूसरे देशों से हमने जो टेक्नोलॉजी लिए उनका जो हमने कार्बन सिंक किया है उसका भी हमें फ़ायदा मिला है। अक्टूबर 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता में 46% की बढ़ोतरी, यानी हम जो जो कन्वेंशनल एनर्जी हम जनरेट करें जैसे सौर ऊर्जा और हम जो इलेक्ट्रॉनिक और जो वायु ऊर्जा है, इस तरह से जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें भी बड़ी भारी इसमें मदद मिल रही है। तो इसलिए भारत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उनका क्या रुख रहेगा। पिछले बार वो पेरिस समझौते से बाहर हो गए थे और जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उस पर भी अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये तो बड़ी भारी समस्या है, बड़ी भारी प्रॉब्लम है ये, और इस प्रॉब्लम का क्या असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मित्रों, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हम इस पर आगे बात करेंगे, और अगर आपकी कोई सुझाव होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।